माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक शिक्षाविद होने के नाते आज मैं एक विषय ले रहा हूँ और विषय का टाइटल है होमवर्क, गृह कार्य। यानी होमवर्क ये क्या है और किस प्रकार का होना चाहिए, बच्चों को कैसे पूरा करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। इस होमवर्क को पूर्ण कराने में गार्जियन की, पेरेंट्स की अहम भूमिका रहती है और शिक्षक तो केंद्र में रहता है, वो तो पूरा कराता ही है। तो होमवर्क यानी शिक्षा में इस तरह का ऑयलिंग देना कि जिससे कि शिक्षा स्मूथली प्रोसेस में आए और बच्चा सीखे। जैसे कहा जाता है कि भाई शिक्षा क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डायनेमिक लर्निंग, यानी सतत सीखने की प्रक्रिया और व्यवहार में चेंज लाने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। बालक हैं, बालक स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर्स उनको प्रयासपूर्वक पढ़ाते हैं। अब उनको जो पढ़ाते हैं उसमें से कुछ होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क क्या क्या रहता है और कैसे कैसे पूरा करना है, ये बिंदुएं मैं आपको बता रहा हूं। इन बिंदुओं पर हम अपना ध्यान देंगे। एक तो सबसे पहले बच्चे को कहा जाता है कि भाई आप यहाँ जो नोट कर रहे हैं उसको घर फेयर करो। तो ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। स्कूल में ही शिक्षकों के द्वारा बच्चों को जो भी कार्य दिया जाता है, क्लास में दिया जाता है, तो उसको फेयर नोटबुक में ही कराना चाहिए। अगर बच्चे को कहा जाए कि भाई इस काम को घर जाकर के पूरा करो, तो बच्चे का जो समय है उसका दुरुपयोग होता है और जिस चीज को उसने यहाँ जल्दी जल्दी में लिखा उसको वहां पर अच्छे और सुंदर ढंग से लिखता है और समय बहुत बहुमूल्य है, तो इसमें टाइम की वेस्टेज होती है। तो बच्चों को स्कूल में ही फेयर हैंड राइटिंग में अपना काम पूरा करना, अपना जो भी काम दिया जाता है उसको लिखना। अगर शिक्षक इस तरह का कर रहे हैं तो शिक्षक के बारे में स्कूल में जाकर के बात करना और स्कूल को सुझाव देना कि यह गलत है कि भाई पहले हम बच्चे से जल्दी जल्दी में रफली लिखवाएं, और रफली लिखवाने का एक और नुकसान होता है कि बच्चों को रफली लिखने का, जल्दी जल्दी लिखने का अभ्यास होता है जो गलत होता है। तो घर पर जो लिखित कार्य है इन केस होता है तो उसको पूरा करना, बच्चे से करवाना। साथ में बच्चों को कुछ वर्कशीट्स टाइम टू टाइम दी जाती है, उन वर्कशीट्स को पूरा कराना। एक तो ये चीज ध्यान रखें कि जो स्कूल से कार्य मिलता है उस कार्य को पूर्ण कराना हम सभी गार्जियंस की जिम्मेदारी है। डायरी में देखें या कहीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में होमवर्क आ रहा है उसमें हम चेक करें और बच्चे का होमवर्क हम कराएं। तो पहला मैंने बताया कि जो भी लिखने का कार्य है उसको पूरा करना, जो कि कम से कम होना चाहिए। अब आता है कि बच्चों को वर्कशीट दी जा रही है, उनको पूरा कराना। साथ में कुछ ऐसा वर्क होता है जो रीडिंग का दिया जाता है, यानी बच्चों को रीडिंग करना, यानी बुक्स में लेसन्स की रीडिंग करना, कहीं चैप्टर्स की रीडिंग करना। जो टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स में रीडिंग के लिए देते हैं, रीड चैप्टर नंबर XYZ, तो उसकी रीडिंग घर पर करना, बच्चों को कराना। हमें ध्यान देना कि उसकी रीडिंग जो है प्रॉपरली हो, ठीक से हो और बच्चों को अभ्यास अच्छा हो। नेक्स्ट जो है, बच्चों को रीडिंग के साथ में ही इसकी प्रैक्टिस होती है जिसे कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। यानी कॉम्प्रीहेंशन यानी समझना, इससे समझ आती है। साथ में बच्चों को जो एक्सरसाइजेज हैं, लेसन्स के पीछे एक्सरसाइजेज हैं, उनको ठीक से पूरा कराना, उनको सॉल्व कराना अगर होमवर्क में मिले हैं तो।
इसके साथ ही बच्चों से नोट्स बनवाना, स्कूल से नोट मेकिंग का काम भी मिलता है, तो उनसे नोट्स बनवाना, और कभी कभी कुछ सॉल्यूशन का काम मिलता है कि इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो, तो वो सॉल्व कराना, जो एक्सरसाइज बुक में दी हैं, जो होमवर्क में मिली है, उन्हें सॉल्व कराना। कभी कभी कुछ ऐसा भी कार्य मिलता है जो बच्चों से क्वेश्चंस बनवाने का कार्य मिलता है, या कुछ एक टाइप का कोई क्वेश्चन करा दिया है, उस टाइप के अनेकों क्वेश्चंस हैं, उनको समझने का, उनको सॉल्व करने का कार्य मिलता है, उसको पूरा कराना। और साथ में एक ऐसा भी कार्य मिलता है जो याद करने का होता है, यानी जिसे लर्निंग वर्क कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को लर्निंग कराना, प्रैक्टिस कराना, लर्निंग बाय राइटिंग, यानी बच्चों को याद कराएं तो लिख लिख करके याद कराएं। बच्चे से कहें कि भाई याद करो, फिर कहें कि भाई इसका आप आंसर लिख के दिखाओ। तो लर्निंग बाय राइटिंग, इट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन लिख करके याद करें। लिख करके याद जब हम करेंगे तो उसमें हम बच्चे की राइटिंग सुधरवा सकते हैं। बच्चों को हम इंस्पायर कर सकते हैं कि भाई लिखो, गो स्लो बट राइट फेयरली, बहुत सुंदर, अच्छा लिखो। शेबी हैंड राइटिंग इज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन, एंड राइटिंग फेयर हैंड राइटिंग गिव्स अस परफेक्शन। हमको बहुत अच्छा परफेक्शन देती है, हमारा मन अच्छा रहता है, और जिनका राइटिंग सुंदर होता है वो लाइफ में केयरफुल होते हैं, ऐसा ये साइकोलॉजिकल है। तो इसके साथ ही होमवर्क में और छोटे छोटे कई एक कार्य आते हैं, जैसे बच्चों की नोटबुक्स पर कवर नहीं है, तो ये भी होमवर्क में है कि वो कवर चढ़ाएं, बुक्स पर कवर चढ़ाएं। और जो इंडेक्स है, इंडेक्स पूरे नहीं होते हैं बच्चों के, इंडेक्स को पूरा कराएं। इंडेक्स जब पूरे होंगे तो बालक देख सकता है, गार्जियन भी देख, टीचर भी देख सकता है कि बच्चे के कितने चैप्टर्स हो गए हैं। घर पर इसके साथ में उसकी अलमीरा ठीक व्यवस्थित है या नहीं है, उसकी चेकिंग करें। एक ये भी होमवर्क है कि बालक जब सोने जाए तो उसका बैग प्रॉपरली एज पर टाइम टेबल अरेंज होना चाहिए। इसको भी बच्चों को हम आदत डालें कि वो अपना बैग लगा करके ही सोए। ये भी होमवर्क है कि ओवरऑल जो उसकी अलमीरा है, उसकी सराउंडिंग है, उसका स्टडी रूम है, उसको व्यवस्थित रखें। साथ में समय समय पर एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में एक प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, कहीं स्टोरी राइटिंग का वर्क मिलता है, कहीं लाइफ ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी किसी विद्वान पुरुष का, वैज्ञानिक का, लेखक का, कवि का लिखने को मिलता है, कभी चार्ट्स बनाने का मिलता है, कहीं मॉडल्स बनाने का मिलता है, मॉडल्स में भी वर्किंग मॉडल में बनाने का मिलता है, कहीं नॉन वर्किंग मॉडल बनाने का मिलता है। तो इतना जो भी होमवर्क मिलता है, उन होमवर्क को बच्चे पूरा करें, और इस होमवर्क को पूरा कराने में गार्जियन अपनी विशेष अहम भूमिका निभाए। यानी बच्चों को जरूरत है एक अच्छे सामान की, व्यवस्थाओं की, उन व्यवस्थाओं को हम व्यवस्थित करें, और जब ये काम पूरा हो जाता है तो बच्चे उसको स्कूल ले जाते हैं। अब स्कूल जब ले जाते हैं तो स्कूल ले जाने में कितनी उनको खुशी होती है, कितना उनके मन में भाव होता है, और वो जब स्कूल सामान ले जाते हैं तो एक विनर होते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताई हैं कि हम बच्चों का जो होमवर्क है वो व्यवस्थित हो, ठीक से हो, उसको हम ध्यान से कराएं, और बच्चे का अगर होमवर्क पूर्ण होता है, पूर्ण रहता है, तो बालक खुश रहता है, बच्चे का मन स्वभाव अच्छा रहता है। इन सभी बातों को हम ध्यान रखेंगे
तो निश्चित रूप से हम बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर सचिन कुमार ने अपना सहयोग दिया है, मैं उनको थैंक्स कहता हूं। थैंक यू वेरी मच।